सारा टाइम इंग्लिश को देते हैं। बाकी सब्जेक्ट के बारे में हमारी ये सोच होती है कि हम आखिरी दिनों में इनको देख लेंगे, कौन सा उर्दू के सब्जेक्ट है इनको देख लेंगे। अगर हम 4 दिन इंग्लिश को पढ़ना है हफ्ते के अंदर, तो 3 दिन हमने दूसरे सब्जेक्ट को देने हैं। या अगर डेली बेसिस पे हम तैयारी कर रहे हैं, तो अगर 2 घंटे हम इंग्लिश को दे रहे हैं, तो कम से कम 1 घंटा तो भाई दूसरे सब्जेक्ट का भी हक बनता है ना। तो 400 नंबर में से सिर्फ 100 नंबर, 100 नंबर की इंग्लिश है, बाकी 300 नंबर के बाकी सब्जेक्ट हैं। तो अकेली इंग्लिश हमें पास नहीं करवाएगी, ठीक है, दूसरे सब्जेक्ट को भी देखना पड़ेगा। इतना ज़्यादा रश लग गया मेरे पास, अब इतना ज़्यादा यानी कि स्टूडेंट्स के मैसेज व्हाट्सएप पे और वैसे चैनल पे कमेंट के अंदर कि सर पाक स्टडी की तैयारी करवा दे, इस्लामियात की तैयारी करवा दे। अब भाई अब तक कहाँ थे सारे। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बीए के अंदर सबसे मुश्किल सब्जेक्ट इसको माना जाता है और इसके ऊपर सारी तवज्जो उसी के ऊपर दी जाती है और सारा टाइम भी उसी को दे दिया जाता है, वो है इंग्लिश। ठीक है, सब स्टूडेंट्स के लिए तकरीबन इंग्लिश ही है जो जिसको सबसे ज़्यादा टाइम देते हैं। बाकी जो हमारे हैं आर्ट्स के सब्जेक्ट साथ हमारे होते हैं, इंग्लिश के अलावा जो बाकी सब्जेक्ट हैं उनमें लाजमी सब्जेक्ट भी इस्लामिक स्टडीज़ है, पाक स्टडी है, उनको भी हम टाइम इतना नहीं देते जितना हम ज़्यादा टाइम इंग्लिश को देते हैं। सारा टाइम इंग्लिश को देते हैं और भाई बाकी सब्जेक्ट के बारे में हमारी ये सोच होती है कि हम आखिरी दिनों में इनको देख लेंगे, कौन सा उर्दू के सब्जेक्ट हैं इनको देख लेंगे। हालांकि ये बहुत ज़्यादा यानी कि गलत बात है कि हम इसको यानी कि इंग्लिश को ही सारा टाइम दे रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट को टाइम नहीं दे रहे हैं। शुरू से ही हमें तमाम जो हमारे सब्जेक्ट हैं उनको टाइम देना चाहिए अपना। हमारी टाइमिंग ऐसी हो कि हफ्ते में हमने अगर 3 दिन इंग्लिश को पढ़ना है तो बाकी 4 दिन दूसरे सब्जेक्ट को देने हैं। अगर हम 4 दिन इंग्लिश को पढ़ना है हफ्ते के अंदर, तो 3 दिन हमने दूसरे सब्जेक्ट को देने हैं। या अगर डेली बेसिस पे हम तैयारी कर रहे हैं, तो अगर 2 घंटे हम इंग्लिश को दे रहे हैं, तो कम से कम 1 घंटा तो भाई दूसरे सब्जेक्ट का भी हक बनता है ना। देखिए, अब 400 नंबर हमारे टोटल हैं बीए पार्ट 1 के अंदर भी, बीए पार्ट 2 के अंदर भी। तो 400 नंबरों में से सिर्फ 100 नंबर, 100 नंबर की इंग्लिश है, बाकी 300 नंबर के बाकी सब्जेक्ट हैं। तो अकेली इंग्लिश हमें पास नहीं करवाएगी, ठीक है, दूसरे सब्जेक्ट को भी देखना पड़ेगा। तो भाई तमाम सब्जेक्ट को लेके चलें, तमाम की तैयारी होगी, फिर हम पास होंगे। एक में भी हमारी अगर एक भी सप्ली आ गई तो हम पास नहीं होंगे। तो सबको टाइम दें ना, सबको टाइम दें, सबको साथ साथ लेके चलें। ऐसा ना हो कि हम इंग्लिश में सारा जोर लगाएं, इंग्लिश में तो निकल जाएं, बाकी फिर इसी तरह होता है, हर साल देखने में आया है। मैं खुद तैयारी करवाता हूँ स्टूडेंट्स को, आखिर दिनों में देखें। अभी भी ये आज देख लें आप, आपके सामने आज क्या तारीख है, अब 20 तारीख से पेपर शुरू हो रहे हैं बीए पार्ट 1 वालों के। इतना ज़्यादा रश लग गया मेरे पास, अब इतना ज़्यादा यानी कि स्टूडेंट्स के मैसेज व्हाट्सएप पे और वैसे चैनल पे कमेंट के अंदर कि सर पाक स्टडी की तैयारी करवा दे, इस्लामियात की तैयारी करवा दे। अब भाई अब तक कहाँ थे सारे, कहाँ थे अब तक? जस्ट इंग्लिश के ऊपर इंग्लिश की तैयारी कर रहे थे, महंगे से महंगे नोट ले लिए उन्होंने, नोट्स ले लिए जिनसे तैयारी की इंग्लिश की। अब इतना ज़्यादा रश का मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ, किसको जवाब दूँ, कैसे इनको तैयारी करवाऊँ। टाइम बहुत कम है और सरगोदा यूनिवर्सिटी वालों के तो इससे भी पहले हैं, 20 से भी पहले शुरू हो रहे हैं उनके। तो भाई शुरू से ही ठीक है, इसको टाइम, सारे सब्जेक्ट को टाइम दिया करें तो आपके लिए इंशाल्लाह मुश्किल नहीं होगी। लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है, अभी भी आपके पास टाइम है। अगर 20 को पेपर हैं, अभी भी हमारे पास 10-12 दिन हैं, हम कवर कर सकते हैं अपने बाकी तमाम सब्जेक्ट को। लेकिन शर्त यह है कि डेली बेसिस पे उसको टाइम देना पड़ेगा। गैस मैं दे दूंगा, ठीक है, लिखने का तरीका भी देखिए, गैस अकेले काफ़ी नहीं होते, गैस के साथ साथ हमें उनको लिखना भी आना चाहिए कि हमने पेपर में उनको लिखना किस तरह है। हमारा जो पेपर होगा, चेक करने वाले को हमने क्या आगे पेश करना है कि वो चेक करके हमें अच्छे नंबर दे दे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम साथ साथ लेके चलेंगे। हम गेस्ट भी होंगे इन तमाम सब्जेक्ट के, पर्शियन है, अरेबिक है, पाक स्टडी, इस्लामिक स्टडीज़ है, जो भी इंशाल्लाह ये हैं सारे सब्जेक्ट, इनके आपको जो टॉपिक्स हैं, किन टॉपिक्स को तैयार करना है कि पेपर अच्छा हो जाए, वो उस बारे में बात होगी। और साथ साथ किस तरह पेपर में लिखना है उस पर भी बात होगी। और इंशाल्लाह इसके जो गेस्ट होंगे उसके ऊपर भी बात होगी। बस ये है कि अपने एक टाइमिंग फ़िक्स कर लें आज से ही, अभी भी टाइम है, और इन सब्जेक्ट को टाइम देना शुरू करें, ठीक है। जस्ट इंग्लिश पे नहीं, बाजू का इस तरह भी देखना है कि सारा जोर हम सारा इंग्लिश पे लगा देते हैं, लेकिन होता इस तरह है कि वो इंग्लिश फिर भी समझ नहीं आती, इंग्लिश में भी रह जाते हैं और 2-3 सप्लियाँ वहाँ से भी आ जाती हैं। तो भाई सबको टाइम दें, इंग्लिश 100 नंबर की है, आप सारा जोर उस पर लगा लें, आप फिर भी पास नहीं होंगे। सिर्फ 100 नंबर है ना, बाकी 300 नंबरों को छोड़ा हुआ है हमने, 100 नंबर को कवर कर रहे हैं, बाकी 300 नंबरों को छोड़ा हुआ है। और अब उनकी आगे फिक्र होइए कि उनका भी हमने पेपर देना, तैयारी करवाएं, सर तैयारी करवाएं। कोई 5-6 क्वेश्चन बता दें जो पेपर में आ जाए। भाई मैंने पेपर नहीं बनाया, मुझे नहीं पता वो पेपर बनाने वाले ने कौन से सब्जेक्ट आपको सवाल दिए हैं,
ठीक है भाई, 5 सवाल आपको किस तरह बता दूं, 6 सवाल आपको किस तरह बता दूं कि ये पेपर में अंदर आएंगे, ये लिख कर लें, कोई नहीं बता सकता सिवाय उसके जिसने पेपर बनाया है। तो ये भाई सारा इस तरह नहीं होता कि ये सिर्फ 5 सवाल कर लें, 6 सवाल कर लें, पेपर में यही आएंगे, इस तरह नहीं होता। हाँ, टॉपिक्स हो सकते हैं, 5 टॉपिक हैं, अब एक टॉपिक के ऊपर वो दो तीन तरह से सवाल बना सकता है। टॉपिक्स कुछ होते हैं जिनको कवर कर लें तो हो सकता है, लेकिन मुख्तस कर देना कि ये सवाल कर लें पेपर के अंदर यही आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो इंशाल्लाह अब इसकी तैयारी करनी है हमने, आज से अपनी टाइमिंग सेट कर लें, डेली बेसिस पे जहाँ तक हो सका आप मुझसे पूछें, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और जितना एक हो सके मैं आपको तैयारी करवाऊंगा, लिखने के हवाले से भी, सवालात के हवाले से भी, कैसे करना है, कैसे लिखना है, सारा कुछ इंशाल्लाह। बस ये है कि आप अपनी टाइमिंग सेट कर लें, और मुश्किल नहीं है पास होना मुश्किल नहीं है, अच्छे नंबर लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर उसकी भी तैयारी शुरू से हो, अच्छी हो, तो अच्छे नंबर लेकर पास होना ये भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जस्ट ये होता है कि हम आखिरी दिनों में जो टाइम देते हैं ना, ये गलत बात है, ये बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। शुरू से इसकी टाइमिंग हमें तरतीब बनानी चाहिए। ठीक है, तो कोई नहीं, इंशाल्लाह हम तैयारी करते हैं। तो आप बेफिक्र रहें, जो किसी को मसला हो वो बताएं, कमेंट करें। ठीक है, कमेंट के अंदर बताएं, या व्हाट्सअप नंबर भी वहाँ पर दिया हुआ है, वहाँ पर रब्ता कर लें, तो इंशाल्लाह आपकी तैयारी होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।